डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। हेडिंग देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी प्रत्येकवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रत्येकवाचक विशेषण। एडजेक्टिव्स which refer to persons or things taken one at a time are called distributive adjectives। Adjectives which refer to persons or things taken one at a time are called distributive adjectives। वैसे adjectives जो बोध कराते हैं, जिक्र करते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं का, लेकिन एक समय में जो एक लिया जाए, एक समय में एक, या हम ये कहें कि एडजेक्टिव्स विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इंडिविजुअली या सेपरेटली, तो वो एडजेक्टिव्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी कई लोगों में से एक का, प्रत्येक का जो बोध कराते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स जो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं लेकिन एक समय में एक को ही लिया जाए, प्रत्येक का बोध कराने वाला जो एडजेक्टिव है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब देखिए कौन कौन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये जो चार हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में तीन ही थे, ईच, आइदर और नाइदर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में एक एवरी बढ़ गया। ये ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी है, लेकिन एवरी केवल एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन का काम नहीं करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में कौन कौन है? तो ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। अब हम देखते हैं इनका प्रयोग। सबसे पहले हम ईच को लेते हैं। अब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में, ध्यान दीजिए, दो में से भी प्रत्येक के लिए ईच होता है और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए ईच होता है। दो अगर हैं तो उनमें से भी प्रत्येक कहना होगा तो ईच लेंगे, और दो से अधिक हैं उनमें से भी प्रत्येक कहना होगा तो ईच लेंगे। तो ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। यदि हम कहते हैं कि प्रत्येक लड़का तैरना जानता है, देखिए संख्या चाहे दो लड़के हों उनमें से प्रत्येक, या दो से अधिक हों उनमें से प्रत्येक, दोनों कंडीशन में हम ईच लेंगे और कहेंगे कि ईच बॉय नोज हाउ टू स्विम। ईच बॉय नोज हाउ टू स्विम। अब देखिए ये ईच अपने बाद नाउन ले लिया तो ये आया हुआ ईच एडजेक्टिव।
इच जब वहीं अकेले आता था तो प्रोनाउन था, लेकिन इच के बाद जब नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये भी आप जान लीजिएगा कि ये इच जो है एडजेक्टिव का जब काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, तो अपने बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। इच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए देखिए इच के बाद ये बॉय लगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इच मिल्क नहीं कह सकते हैं, इच वाटर नहीं कह सकते हैं, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर, अनकाउंटेबल नहीं होगा। अब वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि हम कहते हैं कि प्रत्येक लड़की ईमानदार है, तो प्रत्येक लड़की ईमानदार है। अब हम ले लिए इच और सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे। यहाँ लड़की है तो गर्ल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले लिए। अब इच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब वर्ब भी सिंगुलर, अब है के लिए इज ऑनेस्ट। अब ये हो गया इच गर्ल इज ऑनेस्ट। अब चाहे दो में से प्रत्येक लड़की ईमानदार है या दो से अधिक में से प्रत्येक लड़की ईमानदार है। इच तो दो में से भी प्रत्येक के लिए आता है और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए इच का प्रयोग किया जाता है। अब एवरी देखा जाए, एवरी दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ। देखिए एवरी चूंकि प्रोनाउन का काम तो करता नहीं है, ये एडजेक्टिव ही है, लेकिन एवरी तभी आएगा जब आपको ये पता चले कि संख्या दो से अधिक है। इच तो दोनों कंडीशन में है, दो के लिए भी है और दो से अधिक के लिए भी इच लगता है, लेकिन एवरी दो की स्थिति में हम नहीं कह सकते, एवरी हैंड नहीं कह सकते। क्यों एवरी हैंड नहीं कहेंगे? क्योंकि मेरे हाथ दो है और दो के लिए एवरी नहीं होगा। प्रत्येक के अर्थ में एवरी तभी लगेगा जब आप निश्चित हो लें कि संख्या दो से अधिक है। यदि हम कहते हैं इस कक्षा के प्रत्येक लड़का तेज है, इस कक्षा के प्रत्येक लड़का तेज है, हम कह सकते हैं एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। अब देखिए ये एवरी के बाद नाउन आया। एवरी प्रोनाउन का काम तो करता नहीं है, हमेशा एडजेक्टिव के रूप में रहेगा। और इस कक्षा में यानी संख्या दो से अधिक है तो हम एवरी लेंगे। ऐसे ईच भी ले सकते हैं, तो ईच तो दोनों कंडीशन में है। हम ये भी कह सकते हैं ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, लेकिन दो से अधिक के कंडीशन में केवल एवरी लिया जाता है। यानी एवरी कभी दो के लिए नहीं आता। ईच तो दो के लिए भी आ सकता है और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए ईच आ सकता है, लेकिन एवरी जब भी आएगा तो दो से अधिक के लिए ही आएगा। यदि हम कहते हैं कि, और ये भी जान लीजिएगा कि एवरी भी का कंडीशन है कि ये अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। एवरी भी अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब ही लेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, यानी एवरी के बाद भी आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। एवरी वाटर नहीं कहिएगा, एवरी मिल्क नहीं कहिएगा, एवरी ऑयल नहीं कहिएगा। जब कहेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेंगे और वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए एवरी के बाद हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब सिंगुलर। और एक एग्जांपल देख लीजिए, यदि हम कहते हैं कि एवरी
गर्ल। अब देखिए एवरी के बाद ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, और वर्ब भी जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो प्रत्येक लड़की पढ़ रही है, इज रीडिंग। अब यहां देखिए आने वाला वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, यानी एवरी गर्ल इज रीडिंग, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है, या ईच गर्ल इज रीडिंग, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है। ईच गर्ल इज रीडिंग भी हो सकता है, एवरी गर्ल इज रीडिंग भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देना होता है कि अगर दो में से प्रत्येक है तब तो ईच ही लगेगा, लेकिन दो से ज्यादा यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। अगर पता चल जाएगा नहीं कि प्रत्येक लड़की और संख्या अगर दो में से प्रत्येक है तब तो ईच ही लगाएंगे, लेकिन दो से अधिक में से प्रत्येक है तो ईच लगाइए या एवरी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये बात को ध्यान में रखना है, इस नोट को। ये अगर ऑलमोस्ट रहे, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन रहे तो एवरी का प्रयोग होता है। न कि ईच का, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हम जानते हैं कि दो में से प्रत्येक के लिए ईच और दो से अधिक में से भी प्रत्येक के लिए ईच अथवा एवरी दोनों लगता है, लेकिन दो के लिए, दो में से प्रत्येक के लिए ईच लगता है। लेकिन जब देख लीजिएगा कि ऑलमोस्ट पर प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन अगर ये है तो उस समय ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल एवरी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यदि हमने कहा कि मैं करीब करीब प्रत्येक लड़के की मदद किया, मैं लगभग या करीब करीब प्रत्येक लड़का की मदद किया। अब मैं करीब करीब प्रत्येक लड़का की मदद किया और हमने बनाया आई हेल्प्ड, मैंने मदद किया, नियरली यानी लगभग, करीब करीब, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का की, तो ये गलत हो, जबकि ईच या एवरी कोई भी हो सकता है। लेकिन गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ नियरली लगा है। जब भी नियरली लगा हो, विदाउट एक्सेप्शन लगा हो, ऑलमोस्ट लगा हो, प्रैक्टिकली लगा हो, तो उस समय एवरी ही लेंगे और हम कहेंगे कि आई हेल्प्ड नियरली एवरी बॉय। अब ये सही हो गया, आई हेल्प्ड नियरली एवरी बॉय कहेंगे। कब? जब ऑलमोस्ट हो, प्रैक्टिकली हो, नियरली हो, विदाउट एक्सेप्शन हो, तो हम एवरी का ही प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे सामान्य रूप से तो दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच और दो से अधिक के लिए एवरी, यानी दो से अधिक वाले में तो ईचो लगा सकते हैं, एवरीओ लगा सकते हैं, लेकिन दो में से प्रत्येक के लिए केवल ईच। लेकिन इस स्थिति में जब नियरली हो, विदाउट एक्सेप्शन हो, प्रैक्टिकली हो, ऑलमोस्ट हो, तो आपको ईच नहीं लगाना है, एवरी लगाना है। ईच का प्रयोग नहीं करना है इस स्थिति में जब नियरली रहे, ऑलमोस्ट रहे, विदाउट एक्सेप्शन रहे, प्रैक्टिकली रहे। जैसा कि आप देखिए यहाँ हमने एवरी से बनाया, इससे अगर बनाया गया है तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ नियरली लगा हुआ। और भी आप ध्यान देंगे कि एवरी के बाद अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण, अगर कोई संख्या हो जाती है 2, 3, 4, 5, तो उस स्थिति में यहाँ प्लूरल नाउन रह सकता है। जैसा हम तो जानते हैं कि ईच एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो उस स्थिति में प्लूरल नाउन हो सकता है, लेकिन एवरी वाले कंडीशन में, ईच वाले कंडीशन में नहीं हो सकता है। प्लूरल नाउन और न्यूमेरल एडजेक्टिव रहे तो उस समय एवरी ही लगेगा, ईच नहीं लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि एवरी
10 बॉयज, प्रत्येक 10 लड़के। अब देखिए एवरी हो गया, ये नॉमिनल एडजेक्टिव हो गया और यहाँ प्लूरल नाउन हो सकता है। आप कह सकते हैं एवरी 6 आवर्स, प्रत्येक 6 घंटे। अब ये एवरी हो गया, नॉमिनल एडजेक्टिव हो गया और ये प्लूरल नाउन हो गया। वो नॉमिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन जो है तो उस स्थिति में एवरी लग सकता है, या एवरी के कंडीशन में एवरी रहने पर नॉमिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन हो सकता है। ईच की स्थिति में नहीं हो सकता है। अब आइदर देखिए, आइदर आप जानते हैं दो में से कोई एक के अर्थ में। अब दो में से कोई एक के अर्थ में, प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, अब यहां बस यही होगा कि इसके बाद नाउन होगा। अब दो में से कोई एक के अर्थ में, और ये भी ध्यान देंगे कि आइदर जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो स्वाभाविक है कि अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। ये भी अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। अभी नहीं कहिएगा कि आइदर मिल्क है, आइदर वाटर नहीं कह सकते, ना आइदर बॉयज कह सकते हैं, ना आइदर गर्ल्स, प्लूरल भी नहीं ले सकते हैं। जब लेंगे तो काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी यहाँ भी सिंगुलर ही होता है, और यहाँ भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। चाहे ईच रहे या एवरी रहे, वर्ब सिंगुलर ही होता है। आइदर रहे, वर्ब सिंगुलर ही होता है, और आने वाला यहाँ नाउन जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। अब जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं कि इन दोनों लड़कों में से कोई एक तेज है। एक तो आप प्रोनाउन में बनाते थे तो बनाते थे कि आइदर ऑफ दिस टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, लेकिन आप ये भी कह दें कि दो है तो आइदर, अब बॉय ले लिए, ऐसे ही आइदर बॉय ले लिए, यानी हो गया कि इन दोनों में से कोई एक लड़का, पहला या दूसरा। तो आइदर के बाद जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यही कहते कि आइदर ऑफ दिस टू बॉयज, तो वहां आइदर अकेले हो गया, वहां पर आइदर जो है वो प्रोनाउन बन जाता, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता। तो आइदर जब नाउन लेगा तो ये एडजेक्टिव होगा। आइदर बॉय, अब वर्ब सिंगुलर होगा तो इज इंटेलिजेंट, ये हो गया कि आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी इन दोनों में से कोई एक लड़का है जो वो तेज है। तो दो में से कोई एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक कार लाल है, तो आप ले लिए आइदर, जैसे ही दो है तो दो के लिए आइदर, अब कार ले लिए, आइदर कार कह दिए तो हो गया है दो में से कोई एक कार। यही प्रोनाउन लेते तो कहते कि आइदर ऑफ दिस टू कार्स, तो आइदर ऑफ दिस टू कार्स इज रेड कहते वो प्रोनाउन आइदर हो जाता, लेकिन आइदर के बाद जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिए ले लिए कार, अब ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया और वर्ब भी सिंगुलर होगा, आइदर कार इज रेड, आइदर कार इज रेड। अब देखिए माइकल स्वान कहते हैं कि आइदर कभी कभी जब इंड या साइड के साथ आता है तो ये बोथ या ईच का भी अर्थ देता है, यानी ये आइदर साइड या आइदर इन यानी छोर, ऐसे स्थिति में आया हुआ आइदर जो है वो ईच या बोथ का अर्थ देता है, ईच या बोथ का। यहां पर जो है ईच या बोथ का अर्थ आता है कब, जब आइदर साइड या इंड के पहले आए तो। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि देयर
आर रोजेज, गुलाब हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द डोर, दरवाजे के प्रत्येक साइड पर या दोनों साइड में। अब यहां जो ऑन आइदर साइड जो आ गया, अब आइदर के बाद साइड आ गया, तो इस आइदर साइड बराबर हम क्या समझेंगे, तो आइदर के बाद जब साइड आ जाए या एंड आ जाए तो आप इसको या तो समझिए ईच साइड या समझिए बोथ साइड्स, बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स। तो जब माइकल स्वान कहते हैं कि अगर आइदर के बाद साइड या एंड आए तो उस समय इसका अर्थ बोथ या ईच भी होता है, ईच साइड या बोथ साइड्स, ईच एंड या बोथ एंड्स भी होता है। ऐसे आइदर अर्थ देता है दो में से कोई एक का, पहला या दूसरा। लेकिन कब दोनों या प्रत्येक का अर्थ देता है, तो उस समय जब इसके बाद प्रायः एंड या साइड रहे तो। अब नाइदर देख लीजिए, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में, दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में। अब देखिए नाइदर अर्थ वही है जो आप प्रोनाउन में पढ़े हैं, बस यहां पर इसके तुरंत बाद नाउन लग जाएगा। तो दो में से कोई भी नहीं, दो से अधिक के लिए नाइदर नहीं होता है, दो में से कोई भी नहीं, न पहला न दूसरा। तो ऐसे स्थिति में नाइदर लगता है। लेकिन नाइदर के साथ भी वही बात है जो ईच, एवरी और आइदर के साथ थी। कौन सी बात, तो ये नाइदर भी जो है अपने बाद लेगा सिंगुलर काउंटेबल नाम, काउंटेबल नाम, अनकाउंटेबल नहीं लेगा, प्लूरल भी नहीं लेगा, और वर्ब भी यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब होगा। तो नाइदर के लिए भी, नाइदर भी जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो पहले तो ये जान लीजिए कि दो में से कोई भी नहीं के लिए आएगा। जैसे ही हम कहेंगे तो समझ नाइदर रखेंगे, समझ जाना है संख्या दो है, उनमें से कोई भी नहीं। आइदर भी रखेंगे तो संख्या दो है, उनमें से कोई एक। तो नाइदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। अगर हम कहते हैं कि दो में से कोई भी लड़की बुद्धिमान नहीं है। अब देखिए, दो में से कोई भी लड़की बुद्धिमान नहीं है, तो पहले ले लिए नाइदर। अब नाइदर के बाद हमने ले लिया गर्ल। अब जैसे ही ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन नहीं रहा। नाइदर गर्ल, वर्ब भी सिंगुलर होगा ईच, अब आइज हो गया। अब नाइदर मीन्स तो हो गया कोई भी नहीं है, तो नाइदर गर्ल यानी दो में से कोई गर्ल। जैसे ही नाइदर लग गया समझ गए कि लड़की की संख्या दो है और उसमें से कोई भी नहीं, न पहला न दूसरा, बुद्धिमान है। तो नाइदर गर्ल इज वाइज, वर्ब सिंगुलर होता है। और देखिए, यदि हम कहते हैं कि दो में से कोई भी सड़क पटना नहीं जाती है, निगेटिव है नाइदर। दो में से कोई भी नहीं है तो नाइदर ले लिए। अब एडजेक्टिव रूप में है तो हम ले लेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रोड हो गया। अब नाइदर रोड और सिंगुलर वर्ब होगा तो लीड का लीड्स होगा, और टू पटना, सड़क पटना जाती नहीं बल्कि जोड़ती है, तो नाइदर रोड लीड्स टू पटना। तो आपने देखा कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं।
जबकि ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। एवरी केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ये भी आपने देखा कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच, लेकिन एवरी हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए होता है, दो में से प्रत्येक के लिए एवरी नहीं होता है। ये भी आपने देखा कि एवरी का प्रयोग किया जाता है जब हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट है, नियरली है, विदाउट एक्सेप्शन है, प्रैक्टिकली है, तो उस समय ईच नहीं लगाते हैं, एवरी लगाते हैं। ये भी हमने आपको बताया कि जिस समय हम ये देखेंगे कि दो में से कोई एक है तो उस समय हम आइदर का प्रयोग करते हैं, और दो में से कोई भी नहीं है तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आइदर साइड या आइदर इंड रहता है तो वहां पर हम लोग ईच या बोथ का भी अर्थ निकाल लेते हैं आइदर का, यानी आइदर साइड का अर्थ हम लोग ईच साइड भी ले लेते हैं या बोथ साइड्स भी ले लेते हैं। ये भी हमने देखा कि चाहे ईच हो या एवरी हो या आइदर हो, नाइदर हो, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अब वर्ब सिंगुलर होगा। केवल एक स्थिति बनती है जब एवरी के बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव रहे 2, 3, 4, 5, तो उस स्थिति में प्लूरल नाउन रह सकता है। थैंक यू।